अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सय्यिदिना तबीबिना व तबीबा क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना मतलूबना मसऊबना मौजूदना मक़सूदना आलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं इसमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। अच्छा, सब के सब पिए, सब बैठ गए। वो बच्चा है कि किसी का बच्चा कुचा है? अच्छा, बच्चा, मैं सोचा किसी का बच्चा कुचा है वो। मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। बाबू शेर सुनो, हम काम आएंगे, मोबाइल काम नहीं आएगा। मैं अपना मोबाइल दिखा दूंगा तो शर्मा जाओगे। रखो, चाइना का मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ, रखो। मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। खुदा के कुर्ब में मेराजे असराई में अकलौता। क़यामुल लैल में इल्ला कलीला हुक्म आ जाए। खुशकुल फौत सजदे में जबी साई में अकलौता। कहा जिब्रील ने इस बच्चे को उठा दीजिए, बोलिए नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारे।
हाँ, मैं क्या हुजूर प्रोफेसर साहब भी जगाने नहीं जाएंगे, है ना बेटा, जब तक टाइम है जाग लो, वक्त आएगा खुद हम लोग ले जाकर सुला देंगे, है ना। कहा जिब्रील ने देखे हैं हम खुबाने आलम को, मगर या मुस्तफ़ा हैं आप यकताई में अकलौता। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़ लीजिए। बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आप लोग 1.5 ग्राम करके आगे आ जाइए तो मेहरबानी होगी। थोड़ा सा खिसक जाइए, आ जाइए, ताकि कोरोना आना भी चाहे तो देखे जगह खाली नहीं है, वापस चले जाते हैं। हाँ, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए माशाल्लाह। हाँ, आ जाइए, थोड़ा सा आ जाओ बाबू, 1.5 ग्राम आ जाओ। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। पहली बार मैं उससे हफीजी में आया हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं आया नहीं हूँ, मुझे साहिबे मज़ार ने बुलाया है। अब एक मतला और एक शेर मैं साहिबे मज़ार की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा झांक रहे हैं जैसे लग रहा कोरोना झांक रहा है। आ जाइए माशाल्लाह, है ना, झांका झांकी मत कीजिए, है ना, ये अच्छे लोगों का काम नहीं तांग झांक करना, है ना। आ जाइए चाचा, आ जाइए, आप तो आ जाइए, आप पास ऐसे भी कम टाइम बचा हुआ, आइए, है ना। हाँ, आ जाइए, है ना। हाँ हाँ हाँ, जितने बूढ़े लोग हैं उनके पास ऐसे भी कम टाइम बचा हुआ है ना। एक मतला और एक शेर साहिबे मज़ार की बारगाह में। अगर शेर अच्छा ना हो तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? हजरत को और मुझको छोड़ के जिसको चाहिए आप मार दीजिए, मैं इजाजत देता हूँ, है ना। नहीं, दिलवर साहब को भी छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि लाए यही है ना। हाँ, एक मतला और एक शेर। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी। साकी कहते हैं पीने वाले को। किसको कहते हैं? पीने वाले को साकी कहते हैं। ऐसी ही कोरोना नहीं आया, यही सब वजह से आया। साकी कहते हैं पिलाने वाले को। पिलाना समझते हैं ना, वो वाला नहीं जो कभी कभी आप लोग मार देते हैं, हाँ, वो वाला नहीं है ना। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी। साकी साहिबे मज़ार जिनकी बारगाह में हम लोग हाजिर हुए हैं। और मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं और नबी के सदके नबी की उम्मत भी जिंदा है। और मुझको कहने दीजिए कि हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत हैं। तो खुमार उल्फत हो गया बाबू मोबाइल का काम। काफी लड़का खुश है, जैसे लगा रहा कि मोबाइल नहीं चला रहा, इंजीनियरिंग पास कर गया, पता नहीं मैट्रिक भी किया है कि नहीं किया है ना। बेटा सुनो मुझको, मैं बहुत काम का आदमी हूं। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी, हर आने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आया साहिबे मज़ार की बारगाह में खड़ा हुआ हाथ बांध के, कह रहा हजरत
खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा। आप भी शायरी कीजिए। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आ तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा। अब पूरे दावे के साथ एक शेर, एक शेर। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो कह दे कि ये शेर गलत है। क्या बात है, चैलेंज है मेरा। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, और हर आने वाला कह रहा है तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है। खाली झोली आए हैं, जब तक झोली भरेगी नहीं पड़ा हुआ है। मुरादे लेकर आया हूं, जब तक पूरी नहीं होगी पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। बीमार हूं, सेहत नहीं मिलेगी तो हजरत पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा, नहीं जाएंगे। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा। आ खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। साहिबे मजार की शख्सियत क्या है कि खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है जुड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरिडीह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये अनाउंसर डटा हुआ है कि जब नारा लगाते हैं तो हम अपना कलेजा पकड़ते कहीं ई वाला नहीं निकल जाए, है ना। क्या कहना, बड़े अच्छे आदमी, अल्लाह ताला एक साल सलामत रखे, है ना। मतलब कि फिर आगे साल इनकी जिम्मेदारी है मुझको बुलाना, तब बढ़ाएंगे, नहीं तो ये अपना समझे क्या होगा, है ना। बहुत अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन कादरी साहब की हुई, बहुत अच्छी तकरीर हुई, बहुत अच्छा पढ़ा कमर शाही साहब ने। अब बशीर सबा किधर है? क्या कहना है, मैं आपके शेर को कम आपकी टोपी को ज्यादा देख रहा था। लग रहा कि ससुराल रोए है क्या कहना है? दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली। देखिए बड़े अच्छे लोग हैं। मैं बहुत छोटा था, सुनिए, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। एक साहब मेरे उस्ताद के पास आए, कहा हजरत फलाने साहब का इंतकाल हो गया है, चलकर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। उस्ताद ने पूछा जनाजे की नमाज कब होगी? कहा जोहर बाद। अगर मुझसे कोई पूछता जनाजे की नमाज कब होगी तो हम बोलते जब तक ये लड़का सर पर रुमाल नहीं रखेगा तब तक नहीं पढ़ाएंगे। रख लो बेटा, है ना, हम कुछ भी किसी का पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
हाँ एकदम कोई ताकीद नहीं है। हाँ 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 क्या कहना है, आपको भी इस उम्र में निकाही का सूझ रहा है। या इलाही राम फरमा मुस्तफा के वास्ते, क्या शौक है, क्या शौक है। वाह वाह। आहा मुखिया जी क्या कहना है, अल्लाह सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आपको दिक्कत, तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये अलकायदा का आदमी है। अरे जो बुजुर्गों का गुलाम होता है वो अलकायदे का आदमी नहीं होता है, वो तो कायदे का आदमी हुआ। ये कायदे के हैं तब ना आपने मुखिया बनाया। मेरी दुआ है कि जब तक ये जिंदा रहे इसी तरह मुखिया बनकर कौम की खिदमत करते रहे। अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, पावर दो, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, पावर दो। हाँ हाँ क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा लगता है आपको एक आध तो योजना मिला है। हाँ हाँ ये भी उम्मीदवार है। अच्छा अच्छा है, ये भी मुखिया है, ये भी मुखिया। तो 30 रुपया दीजिएगा, रखिए। यही वजह है कि आप हारे हैं ना। हाँ 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 30 रुपया में मुखिया बनिएगा, बताइए। हाँ हाँ तब ठीक है, आप बन जाइएगा। आप हाँ बन जाइएगा, एकदम बनिएगा। खाली हमको बुलाइएगा अपने इलेक्शन के वक्त। सुनो, अच्छा मजार शरीफ पे आते हैं, ऐसे करके हम लोग चूमते हैं कि नहीं चूमते? बोलो ना भाई, चूमते हैं ना। कुछ लोगों ने कहा था कि ये लोग सजदा करता है, तो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को जलाल आ गया। देखिए हमारे रिजवान भाई, इनका इलाका है, झारखंड में जाके हमको बोलते थे मेरे यहाँ जलसा में आके देखिए तो हम दिखाते हैं कि कैसे इनाम दिया जाता है। और यहाँ ठस्सी मारे हुए हैं। अगर आइए आप झारखंड तब आपको बुकरादी हम दिखाते हैं, है ना। हाँ क्या कहना है, आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे। लोग क्या कहते हैं कि सजदा कर रहा है, जबकि बरेली के मुफ्ती आजम हिंद ने बहुत पहले इसका जवाब दे दिया था कि संगे दारे जाना पे करता हूँ जाबी साई। ये मेरा दिलबर है। ये दिलबर शाही साहब है, अल्लाह सलामत रखे। एक जलसे में मैं तरन्नुम से पढ़ रहा था तो इन्होंने कहा खुदा के वास्ते मत पढ़िए। मैंने कहा क्यों? कहा आप तरन्नुम से पढ़ते तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई लोहा पिघला के डाल रहा है ना। मैंने कहा आज बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। तो मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं कि संगे दारे जाना पे अरे करता हूँ जाबी साई के सजदाना। इसलिए कि जिसे चूमा जाता है उसे पूजा नहीं जाता है, और जिसे पूजा जाता है उसे कभी चूमा नहीं जाता। हम पूजते नहीं हैं, हम चूमते हैं। बहुत पहले मैं एक तकरीर सुनना था डॉक्टर जाकिर नायक साहब की। उसने कहा चूमना हराम है, कलकत्ता में बोला था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर जाकिर साहब अगर चूमना हराम है तो मुझको बताइए। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ आप अपने अब्बा के चूमने ही का नतीजा है। अच्छा हाँ भाई, जाके पूछिए अपने अब्बा पर हराम का फतवा लगाइए, कसम खिला के बोलिए कि हम चूमने का नतीजा है कि नहीं है। कौन कह दिया? अरे चूमते भी थे और नबी हुसैन को सूंघते भी थे। चूमते भी थे, सूंघते भी थे। तो पता चला ना चूमना हराम है
न बेटे को सूंघना हराम है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे दारे जाना पे करता हूँ जबी साई और सजदाना के सजदाना समझ नजदी अरे सारे देता हो नजराना। नारे तकबीर लगाओ या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। अल्लाह अकबर। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आहा हा हा सुम्मा अरबी मेरी अभी थोड़ी सी गड़बड़ है ना। के सजदाना और गौस क्या है, ख्वाजा क्या है। एक पीर साहब गौसे पाक की बारगाह में आए और कहा कि हजरत जो मुझसे मुरीद होता है या तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है या नहीं तो 1 महीने के अंदर वो मर जाता है। गौसे आजम ने मुस्कुराया, फरमाया कि क्या हुआ। कहा जो मुझसे मुरीद होता है या तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है या 1 महीने के अंदर मर जाता है। गौसे पाक ने फरमाया मेरा मामला दूसरा है। कहा क्या दूसरा है। कहा मेरा मुरीद उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। आए है उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। और सुनो सुनो सुनो, कुरान की एक आयत है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। कल मैदाने क़यामत में हर शख्स अपने पेशवा के साथ पुकारा जाएगा। हर शख्स देखियो अपनी किस्मत पर फख्र करो, तेग अली जैसा पीर तुमने पाया है। रज़वियो अपने मुकद्दर पर रश्क करो, हबीबियो अजीजियो अशरफियो। बहुत झगड़ा हो चुका, बहुत लड़ चुके। अब याद रखना भारत में नफरत नहीं फैलाओ बल्कि मोहब्बत फैलाओ। बांटो मोहब्बत को, बंद करो लड़ाई। मेरे मुखिया जी बैठे हैं, सुनो। अब दूरी मत बनाओ बल्कि करीबी अपनाओ। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसे दूर नहीं करो, करीब करो, करीब करो, करीब बुलाओ। जब तक वो करीब आएगा नहीं तो इस्लाम को समझेगा। जब तक वो करीब नहीं आएगा उसको अपने करीब करो, करीब करो। मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारा दोस्त अगर कोई हिंदू है उसे करीब करो, अपने करीब बैठाओ और कहो दोस्त इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है और मुसलमान कौम जैसी कोई कौम नहीं है। करीब करो आ कहो दोस्त हम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है। कहा कैसे? तो तुम अपने हिंदू दोस्तों के जहन को वाश करो,
वाश कब होगा? जब तुम उसको करीब करोगे। एक बात बताइए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो भाई। जुम्मा ये बेटा अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कोरोना ऐसी ही नहीं आया है। अमेरिका में कहा जा रहा था कि लड़कियां चेहरे पर हिजाब नहीं लगा सकती है, पाबंदी थी, कोरोना का नहीं लगा सकती है। आए हम, क्या पाबंदी हटाएगा? कहा नहीं लगा सकती है। कहा हम आते हैं, रुको। आया ना, जैसे कोरोना आया तो अमेरिका में लेडीज को भी लगाना पड़ा। सब लगाए हुआ है। अमेरिका कह रहा था हम सुपर पावर, तो रूस कहा कि हम सुपर पावर। ये कम वक्ती का मारा चीन जो भी इंडिया भेजा डुप्लीकेट भेजा, मोबाइल भेजा चाइना डुप्लीकेट भेज दिया, बल्ब भेजा डुप्लीकेट भेज दिया, लैपटॉप भेजा डुप्लीकेट भेज दिया। अरे चाइना बेवकूफ, जब सब तू डुप्लीकेट भेजा था तो कोरोना ओरिजिनल कहाँ है भेजा? वो भी डुप्लीकेट भेजता ना। वो भी कह रहा था कि हम सुपर पावर, रूस ने कहा हम सुपर पावर, अमेरिका ने कहा हम सुपर पावर, चाइना ने कहा हम सुपर पावर, मगर एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया। याद रखना, दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। आज देखिए ना, जैसे आप किसी को रिंग कीजिएगा तब तक वैसे ही कहा जाएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये कौन कह रहा है जिसको खुदे कोरोना हो? हैरत है बेवकूफ, हमको मशवरा देने से पहले अपने ना अमल किया होता। कोरोना हो गया तब बोला जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। तुम काहे ढिलाई किया? जो हम लोग को परेशान कर रहा है, कह रहा कि हाथ धोइए, कुल्ली कीजिए, मुंह धोइए, कोरोना नहीं आएगा। दुनिया आज कह रही है, मगर मेरे सरकार ने बहुत पहले फरमा दिया, बहुत पहले फरमा दिया था कि वजू करो। आदमी वजू करेगा तो दिन भर में 15 मरतबा हाथ धोएगा। जितना कोरोना होगा सब झड़ जाएगा। कहा जा रहा है कि सांस के जरिए मुंह से कोरोना दाखिल होता है। जब आदमी दिन भर में 15 मरतबा कुल्ली करेगा और आ करेगा, कोरोना अगर अंदर होगा कहेगा जल्दी से निकल जाओ वरना ये उंगली करके निकाल देगा। नाक में पानी डाल रहे हैं, उंगली घुसा रहे हैं। अगर कोरोना इधर होगा तो बेटा इधर से निकल जाएगा। क्या बार इधर घुसाया है, कबल इसके के इधर घुसाए, पहले निकल जाओ। याद रखना, जो मुसलमान पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ो। और हमारे प्रोफेसर समीउल कादरी साहब जलसा करके यही पैगाम देते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो, रसूलुल्लाह को राजी करो। अरे रब को राजी करो तो सब तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह के वली आज भी जिंदा है।
बोलो बोलो अल्लाह के वली आज भी, जोर से बोलो आज भी जिंदा है। सुनो हम साबित कर रहे हैं। सुनो मगर एक शेर और सुन लीजिए, पढ़े दिलवर साहब बहुत प्यार कर रहे हैं और आज तो शिरवानी में इतना जम रहे हैं आप, है ना? जवाब नहीं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत मुखलिस है, बहुत मुखलिस है। लोग कह रहे हैं कि दिलवर बहुत जलसा कर रहा, तो तुम्हारे बाप का क्या हो रहा है? करने दो ना, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। वैसे हजरत मैं किसी की चम्मचगिरी नहीं करता हूं, चाहे पीर साहब हो या कोई साहब हो, जो होता है वो बोल देते हैं। आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने बच्चों को तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मैं मुबारकबाद देता हूं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं समझ सका पानी ये वो, मैंने कहा ये लोग कौन है? तो दिलवर साहब ने कहा कि पीर साहब के बच्चे हैं। मैंने कहा जब बेटा इतना अच्छा है तो बाप कितना अच्छा होता है। बेटे के अखलाक का ये हाल है तो बाप के अखलाक का क्या हाल होगा। इसलिए कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और जब छोटा भाई इतना अच्छा है तो बड़ा भाई कितना अच्छा होगा। भाई कितने अच्छे होंगे, लड़ो मत। तो मैं कह रहा था जुमा की नमाज या ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं तो बताइए वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हाँ बोलो ना, करते हैं। स्टेज पर खचाखच उलमाए कराम है। अब एक बात बताइए, क्या वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या ना जायज है? जोर से बोलो। वजू में ज्यादा पानी बहाना ना जायज है। मेरे नौजवान दोस्तों, हिंदू भाइयों को करीब करो, करीब करो, करीब करो और उसे कहो कि फैसला तुम्हारे ऊपर। मजहब इस्लाम के बारे तुम सोचो कि जो मजहब, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है तो बोलो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? ये तुमको समझाना होगा, ये तुमको बताना होगा कि हमारे दीन को देखो, हमारे मजहब को देखो, हमारे इस्लाम को देखो। मुसलमान कौन? आज मैं नौजवान बच्चों से मुखातब हूं। मेरे नौजवान बच्चों, फाइट तुमको करना है, लोगों को समझाना तुमको है कि हमारा इस्लाम तलवार चमका कर नहीं फैला। हमारा मजहब AK-47 से नहीं फैला है। हमारा मजहब एटम बम से नहीं फैला है। बात आ गई तकरीबन 1988 या 1990 में इराक अमेरिका की लड़ाई कब हुई थी? 88 या 90 में? 92 में हुई थी, जिस वक्त अमेरिका का सदर बुश था, जो बुश हो गया। सदर सद्दाम हुसैन साहब सदर थे। मैंने पढ़ा था अखबार में कि जब अमेरिका का बम गिरता था तो सायरन लगा हुआ था। जिस इलाके में गिरता तो वहां सीटी बजती ताकि लोग अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो सदर सद्दाम हुसैन गौसे पाक के मजार पे पहुंचे, हाथ बांधकर खड़े हुए। वैसे ही सायरन बजा, घंटी बजी कि अब अमेरिका का बम जो है यहाँ पे गौसे पाक का जो अहाता है उसमें गिरने वाला है। तो सद्दाम हुसैन साहब ने गौसे पाक के मजार की चादर को उठाकर आपने ओढ़ लिया। अमेरिका का बम गिरा, अहाते में गिरा, जमीन फटी, अब बम अंदर चला गया। गिरा मगर फटा नहीं, गिरा मगर फटा नहीं। मैंने पूछा था एक बुजुर्ग से, एक सूफी साहब से, कि गिरा तो फटा क्यों नहीं?
अगर नहीं फटना था तो गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया तो फट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आसिफ इकबाल बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से, अब बम फटा नहीं गौसे आजम के हुक्म, इसलिए कि मेरा गौस कल भी जिंदा था और मेरा गौस आज भी जिंदा है। गौस की बात छोड़ो, तेग अली अभी भी सुरका ही शरीफ में जिंदा, अभी भी जिंदा है। एक जलसे में मैं गया था, अभी भी जिंदा। हाँ, क्या कहना है, इनका मुखिया बनना कन्फर्म है। हाँ, अभी भी जिंदा है। हाँ, अभी भी जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। हाँ, क्या कहना। अभी एक जगह जलसे में गए थे, जैसे पहुंचे जलसों वालों ने कहा कि हुजूर सिडनी है, फातिहा कर दीजिए। 4-5 और मौलाना लोग थे, कलाकंद था, फिरनी थी, जर्दा था, कुल शरीफ लोग पढ़े। मुझको कहा दुआ कर दीजिए। मैंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह इसका सवाब। मदीना पहुंचे, करबला पहुंचे, बगदाद पहुंचे, अजमेर पहुंचे, बरेली पहुंचे, किछौछा पहुंचे, देवा पहुंचे, है ना, फला बुजुर्ग पहुंचे। पहुंचाते रहे, जैसे दुआ से फारिग हुए, एक लड़का खड़ा हुआ है, कहा मौलाना। मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? मौलाना अपने अब्बा का नौकर समझा है? जाओ ना किसी डॉक्टर के पास, कहो डॉक्टर एक्सपायर्ड डेट की दवा चला देगा। डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मुखिया को मुखिया साहब, हम ही लोग बेवकूफ हैं। दूरे से कहे क्या मौलाना मौलाना, साहब लगाने में शर्म आती है। मैंने कहा साहब लगा, इसलिए कि हम समझ गए थे कि कोई ऐसा सवाल करेगा कि हमको फंसाएगा, इससे पहले इसी को फंसा दो ताकि नॉर्मल हो जाए, है ना। मैंने कहा साहब लगा, तो थोड़ा सा हड़क गया ना। कहा मौलाना साहब, हम बोले बोलो। का एक बात पूछे? मैंने कहा एक नहीं 2-4 बात पूछो। कहा 10 मिनट से आप पहुंचा रहे थे। देखिए कितना बड़ा बदमाश था। 10 मिनट से पहुंचा रहे थे। बगदाद पहुंचे, मदीना पहुंचे, करबला पहुंचे, अजमेर पहुंचे, किछौछा पहुंचे, मगर बताइए एक को कलाकंद कहीं पहुंचा? अब हम करें क्या? दिल में सोचे कि क्या इसको जवाब दे, चुपचाप बैठे रहे। बोला आप 10 मिनट से पहुंचा रहे थे, आप ही देख के बता दीजिए एक कोठो कहीं पहुंचा है। तो हम खामोश थे। दूसरा कहा ई मौलाना क्या जवाब देंगे? हम बोले नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्ही लोगों के लिए हमको पैदा ही किया है, ठीक है। क्या बताइए कहीं पहुंचा? हम बोले बता रहे हैं। बोले आप क्या बताइएगा? तो मैंने ऐसे ऐसे किया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मेरा मोबाइल गुम हो गया, टेंशन हो गया। बोले क्या टेंशन हुआ? मैंने कहा जितना जलसा था मैंने उसी में लिखा है, सबका नंबर भी है। कहा घर में डायरी है? बोले हाँ ओरिजिनल डायरी घर में। कहा कहाँ रहते? गिरिडीह। बोला हाँ। बोला बस अपने बेटे को आप खत लिखिए, है ना। बोले खत लिख देते हैं। लिखे हम, नूरे नजर, लखते जिगर, जुमन, आंखों का नूर, दिल का सुरूर। बेटा मोबाइल गुम हो गया, घर में जो डायरी है ना, कहाँ कहाँ मुझको कब कब जाना है वो लिख करके जल्दी से भेजो। कहा किस मोहल्ले में? मैंने कहा फला मोहल्ले में। कह हो जाएगा, उसके बगल में मेरा दोस्त रहता है। गए दिए, आधा घंटा के बाद आया, कागज वापिस कर दिए। अरे कागज वापिस कर दिए, भेजो मेरा बेटा को। कहा वहां साहब आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाते क्या आपने कबूल किया तो तू खुद समझने के लायक नहीं रहता, और हम लोग को बोलता है कि क्या समझिएगा। मैंने कहा भेजो मेरा बेटा को। कहा पहुंच गया। मैंने कहा कैसे पहुंचा? कहा मौला साहब साइंस का जमाना है, फैक्स का जमाना है,
मैंने कहा पहुंचा कैसे? कहा मौलाना साहब तहरीर यही रहती है, पैगाम पहुंच जाता है, खत यही रहता है, पैगाम पहुंच जाता है। मैंने कहा बेवकूफ शिरली यही रहती है, सवाब बगदाद पहुंच जाता है, मिठाई यही रहती है, सवाब फुरका ही पहुंच जाता है। ये जिंदा है नबी, और नबी की उम्मत भी जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, दोनों जिंदा है। अब अपने दोस्तों को, नौजवानों, तुमसे मुखातब है, कितने लोग सरकार ते गली के दीवाने हैं, जो कुंवारा है जिसकी शादी नहीं हुई, इसमें से कितने लोग ते गली के दीवाना है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, जो कुंवारा होगा भाई, आप कुंवारा है, अल्लाह रहम फरमाए। हमने कहा जो कुंवारा है वो उठाए। इतने लोग कुंवारा है, हाथ नीचे करो, बोलो तेग अली सरकार से मोहब्बत है या नहीं? यहाँ जो मजार में आराम फरमा रहे हैं उससे मोहब्बत है या नहीं? जोर से बोलो है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर साहिब सज्जादा बैठे, ईमानदारी के साथ बताओ, आज गरीब बेटी का बाप रो रहा है या नहीं रो रहा है? रो रहा है। गरीब बच्चियां रो रही है या नहीं रो रही है? रो रही है। अल्लाह अकबर। कभी सोचो, तेग अली सरकार से मोहब्बत करने वालों, अब्दुल हफीज शाह की बारगाह में हाजिरी देने वालों, प्रोफेसर समीउल कादरी साहब की कदम बोसी करने वालों, मशरक़े आला हजरत का नारा लगाने वालों, रजब में अजमेर जाने वालों, बताओ बताओ, आज कितनी गरीब बच्चियों का बाप रात में बिस्तर पे जाता है तो फिक्र से नींद नहीं आती है कि मेरी गरीब बच्चियों के हाथ पीले कब होंगे, मेरी बेटियां सुहागन कब बनेगी, मेरे घर में शादी के तराने कब गाए जाएंगे? बोल बोल, कभी तुमने सोचा है कि एक गरीब की बेटी, एक गरीब बाप की बच्ची कितने बार रोती है, कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से जाके पूछे। नारा लगाने वालों, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी को दुल्हन बनते देखते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है। पता मरना सबको है, अल्लाह की बारगाह में सबको हाजिर देना है, हाजिरी देना है। कल क़यामत का मैदान होगा। ये गरीब बच्चियां जब अपने आका के पास जाकर अर्ज करेगी, मेरे मुस्तफा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था मेरे मुस्तफा। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम दुल्हन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? ए मेरे मुस्तफा, ये
नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस करने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों को नकद दे सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इन लोगों की कीमत लगा सके। ये नारा लगाने वाले हैं। बोल नौजवान, अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अगर अर्ज कर दिया तो कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के पास जाओगे? बोल, अपने मुस्तफा को क्या जवाब दोगे? बोल, अपने आका को क्या जवाब दोगे? इसलिए आज के इस उर्से हफीजी से साहिबे सज्जादा के कदमों को झूमकर आसिफ इकबाल तुम्हें इजाजत देता है। ऐ लोगों, तुम मांगो मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूँ। मांगो मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूँ। जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि अजमेर जाकर अपने गरीब नवाब से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा। बोलो, मैं सही कह रहा हूं या गलत? तो इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा लड़का जो उर्से हफीजी के फैजान से माला माल होने के लिए साहिबे सज्जादा की मौजूदगी में वादा करे। मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मैं वादा करता हूं कि लड़की वालों से किसी डिमांड का मुतालबा नहीं करूंगा। हर कोई एक लड़का है कोई, अरे खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ जो नहीं लेगा। अरे क्या खड़ा हो जाओ बेटा, उठ जाओ। अरे क्या कहना है? देखिए हुजूर, उर्से हफीजी की बरकत, उर्से हफीजी की बरकत, मैं साहिबे मजार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करूंगा कि आपके उर्स में ये लोग आए हैं, इन लोगों को इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि ये लोग नहीं ले, गरीब बच्चियों का खुद निकाह भी करवा दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये तो लड़के थे, है कोई लड़का का बाप? लेता लड़का कहाँ है? लेता तो बुलबुल है कोई लड़का का बाप जिसके पास बेटा हो, वो आज इस उर्स में खड़े होकर के कहे कि हम कोई मुतालबा नहीं करेंगे। अरे अरे अब्दुल्ला कादरी साहब, नारा खड़ा, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे न्योरा, फैजाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही बाप है जिसके पास बेटा है। अच्छा दो, अच्छा एक ही है। अरे जिंदाबाद, तुम सलामत रहो कयामत तक। इसका मतलब यह नहीं है कि रोजा नमाज नहीं कीजिए। देखिए चचा ने भी उठाया। अब सुनो, अब सुनो, सुनो। अगर कोई कहे कि मांगो, कहे को किससे मांगे? का लड़की के बाप से। कहो उसकी क्या औकात है जो हमको दे सके, हमको दे सके। अगर बोले कि किससे मांगोगे, कहा चलो थोड़ा आला हजरत से पूछ लेते हैं। ए आला हजरत, ये कह रहा है, जैसे कहते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे, सास के कदमों के नीचे कुछ नहीं है। है के कदमों के नीचे सोफा, सास के
कदमों के नीचे बॉक्स वाला पलंग है, सास के कदमों के नीचे फ्रिज है, सास के कदमों के नीचे फर्नीचर है, सास के कदमों के नीचे गोंडा है, कैसे नहीं है, उसके कदम के भी नीचे है। तो चलो आला हजरत से पूछते हैं, ए मेरे आला हजरत, ये लोग कहता है कि लड़की के बाप से मांगो, हम किससे मांगे? तब आला हजरत जवाब देंगे कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नौजवान सलामत रहो। हाय 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 सुभान अल्लाह। नहीं हो गया हुजूर। अच्छा सुनो, अच्छा जिसके पास एक हाथ है एक उठा के बोलेगा हमारा नबी, जिसके पास दो हाथ है दो उठा के बोलेगा हमारा नबी। अब जिसको पल्स पोलियो की जरूरत है, मुखिया जी देखिएगा, ये काम आपके जिम्मे दे के जा रहे हैं, 2 घोट, इसीलिए हाँ जिंदगी के लिए है ना 2 घोट। हमारे साथ बोलना है हमारा नबी, बोलो देने वाला है सच्चा। क्या लग रहा है, कसम खुदा की क्या कहना है। परवरदिगार आज के उस इससे हफीजी में जितने लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी, मौला उन तमाम लोगों को रसूल का मदीना दिखा दे, हाजी बना दे, नमाजी बना दे। फिर बोलो कि देने वाला है सच्चा। कौन कहता है कि जलसों से काम नहीं होता है? कौन कहता है अरे ना किताबों से ना कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। याद रखना, एक है पढ़ाना और एक है पिलाना। कॉलेज में पढ़ाया जाता है और उनसे हफीजी में बुला के पिलाया जाता है। अब देख लो, पढ़ाना किसको कहते हैं, पिलाना किसको कहते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। हाँ सब ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद अहलिया ने कहा शौहर से कि हुजूर एक बात पूछे। शौहर ने कहा रे तुम नहीं पूछोगी तो कौन पूछेगा ना, तुमको तो हक है पूछो जो पूछना। कहा हुजूर एक बात बताइए हुजूर कि आप कितने पढ़े लिखे का, दिमाग मत खराब करो इस टाइम, है ना। कहा बताइए ना कितने पढ़े लिखे का, ये सब पूछने का टाइम थोड़ी है ना। कहा थोड़ा सा बताती है ना कितने पढ़े लिखे का, मूड मत खराब करो मेरा। मगर बोली बताना होगा कितने पढ़े लिखे हैं। बोला तुम कितनी पढ़ी लिखी। बच्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह के पे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। जहां से चाहो पढ़वा लो, जहां से चाहो पूछ लो कि आप कितने पढ़े लिखे। का छोड़ो ना, कल बताएंगे ना, है ना। बोले नहीं आजे क्लियर कीजिए ना। का इधर तो मामला बिल्कुल खत्म है ना। का कितना खत्म है? का खत्म से भी आगे है ना। बोले कितना? बोले उससे भी आगे। का हाफिज है, कारी है, आलिम है, का ये सब तो कुछ नहीं है ना। बच्ची रोने लगी ना। का रो क्यों रही है? कैसी वो बच्ची थी। एक जलसे में एक लड़के को मैंने कहा, नारा लगा रहा था, मैंने कहा दाढ़ी रख लो। कहा हजरत नहीं हुई है। मैंने कहा क्या नहीं हुई है? कहा शादी नहीं हुई है। मैंने कहा दाढ़ी का क्या ताल्लुक है? कहा बहुत मुश्किल से मिलेगी। मैंने कहा जितने मौली साहब लोग हैं सब कुंवारे हैं, कारे हैं। मैंने कहा बेटा तुम लोग से बढ़िया मिली है।
आप बढ़िया रखते भी हैं, बढ़िया रखते भी है। कोई मौलाना दारू पीकर अपनी बीवी को कभी गाली, 5000 तनख्वाह मिले उसमें खुद भी खुश रहता है यार, बीवी को भी खुश रखता है। ये उलमा की जमात है, पूछो कोई स्ट्राइक नहीं, क्यों? इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि आलिम कभी भूखा नहीं मर सकता, नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। का हाफिज है, कारी है, आलिम है, का कुछ नहीं है। रोने लगे, काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान होता, आलिम होता। शौहर को गुस्सा आया, का मैं कसम खा के कह रहा हूं उस वक्त तक अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिजे कुरान नहीं बन जाऊं। चला सुबह सुबह पहुंचा इमाम साहब के पास। इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे लगा चौखट वगैरह सब उखाड़ देगा वो। इमाम साहब निकले, इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम। का लगता है कि शादी के बाद सुधर गए हो, का दिमाग मत खराब कीजिए मेरा, टेंशन हो गया। बोला क्या हुआ? का ये बताइए हाफिज बनना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा? इमाम साहब ने कहा 3 साल। का क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, हाफिज बनने में 3 साल लगता है? बोले हाँ। बोले हमको तो ये नहीं पता था। कहा कि कम में नहीं होगा। अच्छा। इमाम से कहा बनिया की दुकान समझाएगा। का हुआ क्या? अरे मेरी बीवी रोने लगी कि मेरा शौहर भी हाफिज होता तो हम उसको कह दिए कसम खा के जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे तब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे। हमको क्या मालूम था कि 3 साल लगता है। चला वहां से, चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो साहिब सज्जादा की तरह तेज तर्रार आलिम से मुलाकात हुई। सलाम किया। कवान सलाम का हजरत ये बताइए हाफिज बनने में क्या टाइम लगेगा? उन्होंने कहा 2.5 साल लगेगा। बहुत खुश हुआ कि 6 महीना कम तो हो गया। कहा कम से कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं? कहा लाहौर चले जाओ, वह एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। काफी खुश हुआ, वहां से चला। देखा हजरत पढ़ा रहे थे, सलाम किया। कहा हाफिज बनना चाहते हैं? हजरत ने गौर से देखा, जाहिर सी बात है आप किसी मदरसे में हम जाके कहें कि हाफिज बनना चाहते हैं तो 119 मरतबा हमको देखेगा। हजरत ने देखा, कहा जाओ जाके बैठ जाओ। बैठ गया, पढ़ने लगा। लड़कों ने पूछा हाफिज बनने आए इस उम्र में, चेहरा बहुत उतरा हुआ, छुहारे की तरह सुखा के आए हो न? कहा क्या? बोले मैं शादीशुदा हूँ। बोला हुआ क्या? कहा मेरी बीवी पहली रात में कही कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तो वो कही कि पूरा कुरान जुबानी याद है। रोने लगी कि मेरा शौहर भी हाफिज कारी आलिम होता तो मैंने कसम खा ली कि जब तक हाफिज नहीं बनूंगा तब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगा। पता लगा कि यहाँ 6 महीना में बना देते हैं, इसलिए आ गए। कहा सुनो, हजरत के पास जाओ और कहो कि हजरत कुछ कम कर दीजिए। का ऐसा होता है क्या? का बेवकूफ, ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? का कहीं बमक जाएंगे? का आज तक गुस्साते हुए देखे ही नहीं हजरत को। ये गया। का हजरत मेरे बारे में आपको पता नहीं है। का तू क्या है? का मैं शादीशुदा हूँ। का तब? का 6 महीना बहुत है हजरत, 1 महीना अगर आप किसी तरह खिसका देते हैं, है ना? आप बैठे हुए थे। का कहना क्या चाहते? का क्या कहेंगे? 1 महीना कम से कम हो जाता तो 5 महीना रह जाते। आपने मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के फरमाया कि जा मैं 5 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? का 1 महीना कम हो गया। का फिर ट्राई, का फिर मारे? कहा कहा कि कम होगा। कहा अरे बेवकूफ, ट्राई करने में क्या दिक्कत है ना? गया। कहा हजरत सब ठीक है ना? कहा ठीक है। कहा और 1 महीना की सूरत निकालिए ना आप, है ना? का 1 महीना कम किए ना? का 1 महीना कम किए तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है आपको? का फिर आएगा। का वो तो बात की बात है मगर 1 महीना कम कर दीजिए कम से कम। आपने मुस्कुराया।
मुस्कुरा के फरमाया कि जा मैं 4 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा दूं है ना, कम हो गया। कहा फिर ट्राई मारो है ना। कहा गुस्सा जाएंगे। कहा बेवकूफ, अगर गुस्साना होता तो हजरत शुरू में गुस्सा जाते हैं है ना, नहीं गुस्साएंगे। कहा अच्छा ठीक है ठीक है। कहा हजरत ठीक है ना, जाता है कि नहीं यहाँ से? कहा कहाँ जाएंगे हजरत? 1 महीना और खिलाएंगे ना कम से कम है ना। कहा पढ़ो। कहा वो तो पढ़ेंगे, 1 महीना देखिए ना कोशिश करके है ना। कह रहे 2 महीना कम किए ना। कहा 2 महीना कम किए तो 1 महीना और काहे नहीं कीजिएगा? काहे नहीं करेंगे? कहा नहीं करना था तो वो नहीं करते। ये 2 महीना कम करके काहे फंसा रहे? 1 महीना और कीजिए। हजरत ने गौर से देखा, मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 3 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया जाके बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 3 महीना कम हो गया। कहा बस 3 बार आठ तुम्हारा मसले खत्म हो जाएगा। कहा रुको। कहा रुकना नहीं है, रुकना नहीं, ट्राई मारते रहो। गया। कहा हजरत। कहा करेगा बदमाशी? कहा हजरत 1 महीना तो करना ही होगा आपको। कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? हजरत ने कहा कैसे होगा? इसने कहा ऐसे होगा। कहा कैसे होगा? कहा निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाहे उठाई और तकदीर बदलती। आपने मुस्कुराया। कहा जा 2 महीना में हाफिज बना देंगे। गया। लड़कों ने कहा हुआ? बचा हुआ है। कहा बस 2 मरतबा घाय से ट्राई मार दो है ना। गया। कहा हजरत बस 2 महीने की और बात है, इसको तो आपको क्लियर करना ही होगा। कहा परेशान करेगा? कहा परेशानी की क्या बात है? जब 4 महीना आप कर सकते हैं तो 2 महीने में आपको है दिक्कत क्या है, सो बताइए। आपने मुस्कुराया, फरमाया कि जा 1 महीना में हाफिज बना देंगे। काफी खुश हुआ, बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा बस एक बार। कहा तुम लोग काहे परेशान है? कहा तुमरा क्लियर हो तब हम लोग पूछे कि शादीशुदा फौरन आ कुंवारा 6 महीना है? गया। हजरत ने कहा आप किस लिए आए हैं? कहा बस ये लास्ट आए, इसके बाद हजरत नहीं आएंगे। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आपने फरमाया कि जा कहा जाएंगे? कहा जो करना कर दीजिए। कहा जाओ। कहा ना 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं। आपने अपनी जुबान बाहर की। हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने अपनी जुबान बाहर किया, फरमाया चूस। हाय हाय हाय। कहा चूस। ये चूसता रहा। आपने अपनी जुबान अंदर कर ली, फरमाया क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर करने की क्या जरूरत थी आपको? कहा हुआ क्या? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे कंप्लीट हो चुके हैं। आय हाय आय हाय हाय। देखो पढ़ाना किसको कहते हैं? दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है। यहाँ उर्से हफीजी में भी पिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। फिर आपने जुबान बाहर की, चूसता रहा। कहा क्या हाल है? आपने जुबान अंदर कर लिया। कहा हाल क्या रहेगा? जल्दी से एक मरतबा बाहर कीजिए। कहा 20 कंप्लीट। फिर आपने जुबान बाहर की, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा क्या हाल है? कहा कंप्लीट। बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान याद हो गया। अब इसका पैतरा देखिए। यहां से चला घर पहुंचा, उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? का खोल।
हाफिज बन के गया था ना, घर वाले ने कहा ये तो लगता है मेरे शौहर की आवाज है। फिर कहे कौन का नहीं समझ में आ रहा है। अहलिया दरवाजा खोली, कहे अस्सलाम वालेकुम। कहा गए, कहा चल चल अंदर चल। कहा बोले थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक नहीं आएंगे। कहा चल अंदर चल। कहा हाफिज हो गए, कहा चल अंदर चल पहले चल। बोला डांट में, कहा चल। मेरा शौहर हाफिज होता, कारी होता, क्या समझिए हमको। देखिए इसका पैतरा देखिए। कहा हाफिज है, का पूछ, कुरान उठा के पूछ, पढ़ा कहां से पढ़ाना चाहती। बीवी को पूरा कुरान याद था, इसने कहा फला जगह से पढ़िए। इसने पढ़ना, आय हाय हाय, कहा फला पारा से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। फला आयत से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कुरान को बंद किया, रोना शुरू कर दी। शौहर ने कहा ए मेरी रफीक हयात, उस रात भी तेरे आंखों में आंसू थे जब तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था। आज भी तेरे आंख में आंसू है। कहा कि एक बात बताई जाए, मैंने कई साल मेहनत की तब कुरान याद हुआ। उस्ताद के आगे जानुए अदब मैंने तय की तब कुरान याद हुआ। आपको कुरान कैसे याद हुआ? तब शौहर ने कहा था तेरे कुरान याद करने में मेरे कुरान याद करने में फर्क है। का फर्क क्या है? का फर्क ये है कि तुझे पढ़ाया गया है, हमें पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पी कर हाफिज। जब उनके गदा भर देते हैं शाहारे ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो उन्हीं लोगों से मांगो ना, जाके यहाँ शाह अब्दुल हफीज अली रामा से मांगो, चले जाओ सुरकाही तेग अली से मांगो। अल्लाह ने इन लोगों को तो देने ही के लिए मांगो। और जब कोई कहे कहां से मिलेगा तो जवाब देना कि देने वाला है सच्चा। सबका हाथ उठे, सबका हाथ उठे। हाथ नहीं उठा सकते तो उठ जाओ, मतलब दुनिया से नहीं। बैठो 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 बेटा, अभी नहीं उठना तुमको। तुम्हारे अब्बा को भी पल्सर की उम्मीद है बेटा, है ना, है ना। किसी का हाथ नीचे ले रहे, बोलो देने वाला है सच्चा। हाय हाय हाय, कसम खुदा की दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं मौला, तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला ये लोग हज में जाए तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पुर हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं मौला तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह इसको सलामत रखे। हर एक शेर आप सुनो, पढ़ दे एक शेर, पढ़ दे, मगर इन लोग बैठेगा तब पढ़ेंगे। नहीं बैठेगा नहीं पढ़ेंगे। यहां जगह है,
है चचा, आप कब तक उठते बैठते रहिएगा, हमको आप ही की फिक्र है चचा, है ना। बैठिए, दो आदमी आ रहे हैं, आप लोग बैठिए, वैसे खाना पकड़ के बैठा है, सब बैठ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक से है, दो लड़का, तुम क्या समझ रहा है कि पावर का चश्मा लगाते हैं? हाँ, जींस टाइट पहना है, बैठेगा तो पूरा ज्योग्राफिया बदल जाएगा, इसकी मजबूरी है। एक शेर आप सुनो, और इस शेर को पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, चाहे जिस जुबान में पढ़े, पढ़ना होगा। कहां पढ़ेंगे? कयामत के मैदान में पढ़ेंगे। मैं कयामत के रोज महशर के मैदान में अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। हजरत आदम की, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत शीश, हजरत यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत याकूब, सब की मौजूदगी में। जानते बात आ गई, एक साहब गए, एक साहब के पास तावीज लिखाने के लिए। कहा हुजूर बहुत बीमार रहता है मेरा बच्चा, सो तावीज दे दीजिए, क्या लगेगा? कहा कुछ नहीं लगेगा, जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके नाम से तुम 1-1 रुपया देते चले जाओ। कहा क्या बोले? कहा जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके नाम से 1-1 रुपया तुम देते चले जाओ, मैं तावीज दे दूंगा। वो भी सियाना था। कहा ठीक है हुजूर, आप एक लाइन से सबका नाम बोलते जाइए, हम देते जाते हैं। कहा कि छोड़ो बाद में। कहा नहीं, आप बोलते जाइए, हम देते जाते हैं। उसको खुद ही याद नहीं था तो क्या बोलता हो, खाली पैसा लेने के लिए बोलती। तो तमाम अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब मेरे आका के सर पर शफाअत का ताज रखा जाए। जब शफाअत का ताज रखा जाएगा तो पूरे महशर वाले अंबिया की मौजूदगी में पुकार के कहेंगे क्या? कि अपने मौला का प्यारा। सब हाथ उठाओ मस्ती में, इसलिए कि अकीदा है कि नबी जिंदा है, नबी देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। आज तो फैजान का दिन है। अल्लामा अब्दुल हफीज अली रहमा हाथ उठाकर दुआ, ये लोग आया है मौला नबी के सर के झोली भर दे। मिलता है मगर लेने का तरीका चाहिए। तो पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। जब नबी के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो क्या कहेंगे? कि अपने मौला का प्यारा। खुदा की कसम क्या आला हजरत की शायरी है। ऐसी ही वो आला हजरत नहीं हुए, ऐसे ही नहीं हुए। इल्म में आला, जुहद में आला, तकवा में आला, और अल्हम्दुलिल्लाह तसनीफ में भी आला। और ये सब आला अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदक़े फरमाया। इसलिए कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तो क्या नक्शा खींचा आला हज़रत दे। फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा और दोनों, हाय हाय हाय, क्या शायरी, आंख से आंसू निकल जाते हैं। फरमाते हैं कि दोनों आलम का दूल्हा और सबसे आला बौला और सबसे बेहतर वबाला। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। बहुत चैनल वाले हैं, याद रखिएगा, आप लोग हेडिंग गलत सलत नहीं दीजिएगा।
मत दीजिएगा, इसलिए कि दिलवर शाही साहब भी पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ाया हूँ। इंडिया टीवी ने हम लोगों को इतना पेड़ा है, वो तो कहिए कोरोना आने से हम लोग काफी खुश हैं कि मामला दब गया है ना। गलती किसकी? चैनल वालों की। जब CA NPR NRC का दौर था तो शाहशराब में मैंने तकरीर की थी, तो उसको YouTube चैनल पे कैसे डाल दिया था। एक तरफ प्रधानमंत्री थे, एक तरफ गृह मंत्री, अब बीच में हमारी तस्वीर डाल के ऐसे उंगली दिखा रहा था। अलीखा आसिफ इकबाल ने किया इन लोगों को चैलेंज, अपना TRP बढ़ाने के लिए। इनका भी वही किया, दोनों और इसी जलसे का था। अच्छा, इसी के जलसे का है ना। मुझको भी तबाह किया। आप लोग अपना TRP बढ़ाइए और हम लोग अंदर आराम से तशरीफ ले जाएं। इसलिए मैं तो ऐलान कर रहा हूं, अगर इस तरह किसी चैनल वाले ने दिया तो मैं केस कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा। हाँ, ये भी रहेंगे, इसलिए कि झेले हम भी हैं, ये भी झेले हैं, और दोनों एक ही जगह झेले हैं। ये भी गिरिडीह के, हम भी गिरिडीह के। जब इनके पास आया था, मैंने कहा क्या जरूरत थी आपको ये सब पढ़ने की? हम बोले क्या जरूरत थी? और ठीक 3 दिन पास मेरे पास आ गया ना। बोला हम इंडिया टीवी से बोले। हम बोले या इलाही फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, हम हरिहरगंज औरंगाबाद बिहार में थे। मैंने कहा सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ ये भी साथ में थे। हम बोले क्या हाल है? क्या वही हाल है। हमने समझ नहीं क्या हाल है, वो तो हम समझ ही रहे हैं क्या हाल है ना। तो ये सब मत कीजिए। कुछ लोग चैनल में डाल देते हैं, इनकी तकरीर में हंसना मना है, चैनल में डाल देते हैं क्या है? अपना TRP बढ़ाने के लिए। कुछ लोग डाल देते हैं हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। अरे बेवकूफ, मर्दों का पेट फूलने का है? तुम लोग एकदम जाहिल हो, शर्म नहीं आती है? ये सब क्यों लिखते हो भाई? ये सब मत ढालिए। अरे कुछ दूसरी हदीस बनाई, ये नहीं लिख सकते हैं। इन्होंने जहेज पर की गुफ्तगू, इन्होंने नौजवानों से कहा कि इस्लाम किस तरह बढ़ा। ये सब नहीं, खाली अपना TRP बढ़ाइए, जहाँ दूसरा कोई भी TRP में चला जाए, है ना। इसलिए ये सब आप मत डालिएगा, सीधे सीधे डालिए। आप भी खाइए कमाइए, है ना। हम लोग को भी अंदर जाने से बचाइए, ठीक है ना। मैं बहुत संभल के, वो तो हजरत के उर्स का प्रोग्राम है, वरना मैं आजकल आ रहा हूँ मैक पर, तो मैं सबसे पहले कह देता हूँ कि अपना अपना आप लोग लाइव बंद कीजिए। अब जरूरत नहीं है हमको आपके लाइव से क्या लेना देना। हमको तो आगे बढ़ना है, सरकार सुरकाही के फैजान से आगे बढ़ना है। वो चाहेंगे तो बगैर तुम्हारे लाइव के भी हम बढ़ जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो पूरा लाइव है चौपट। लाइफ की बात करते हो या लाइफ की बात है ना। इसलिए सोच समझ के। अब कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं, तर्जुमा आप लोग बताइएगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तर्जुमा क्या हुआ?